नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है उसी के आधार पर कल्कि भगवान जिस प्रकार से अवतार ले रहे हैं और या फिर लेने वाले हैं, तो उसकी किस प्रकार से भूमिका उन्होंने बांधी है। और जब सारे देवी देवता मिल करके और पृथ्वी माता और ये सारे मिल करके जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनको आश्वस्त करते हैं और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हम इसके लिए श्री हरि विष्णु की सहायता लेंगे। तो श्री हरि विष्णु की सहायता के लिए वो उनके पास जाते हैं बैकुंठ धाम में उनसे मिलने, और उनसे दर्शन करके उनसे अनुरोध करते हैं कि पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है और कल्कि अवतार के रूप में जो आने वाले हैं, तो उनसे ये प्रार्थना की जा रही है कि आप पृथ्वी पर जो भार है वो इस समय पाप बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं और उसमें हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि पृथ्वी इस वक्त पाप से करहा उठी है। तो उसको लेकर के सारे देवी देवता और माता पृथ्वी स्वयं और ब्रह्मा जी स्वयं उनके पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। तो जो वहाँ पर कथा चल रही है या फिर जो आगे घटित होने वाली है कथा, हमारे पुराणों में जिसका उल्लेख किया गया है उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये कथा क्या है, कहानी क्या है। ब्रह्मा जी ने देवताओं के हृदय की अभिलाषा निवेदन को जाना और उसके बाद फिर उन्होंने वो जो आगे निर्णय लिया और वो विष्णु भगवान के शरण में गए। तो विष्णु भगवान ने उनकी बात को सुन करके और उनको आश्वस्त किया कि हाँ, मैं जाऊंगा पृथ्वी पर और कल्कि का अवतार लेकर के वहाँ पर धर्म की रक्षा करूँगा और पाप को समाप्त करूँगा। तुम्हारे कहने से संभल नामक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर सुमति नामा ब्राह्मण कन्या के गर्भ से अवतार लूँगा। तो विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को और अन्य देवी देवताओं को आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम्हारे कहने से संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर सुमति नामा कन्या यानी ब्राह्मण कन्या के गर्भ से अवतार लूँगा। यानी कि वो ब्राह्मण जो है वो विष्णु यश नामक ब्राह्मण है जिनके घर में भगवान कल्कि ने जन्म लेना है, यानी कि उनके पिता का नाम, और उनकी माता का नाम होगा सुमति। और ये संभल नामक ग्राम बताया जा रहा है। तो अब ये संभल नामक ग्राम एक उड़ीसा के जाजपुर में कहीं पर बताया जा रहा है जो वैतरणी नदी के किनारे है, जिसका उल्लेख यहाँ पर आ रहा है क्योंकि बार बार वैतरणी नदी का उल्लेख आता है हमारे सामने, यानी वैतरणी पार करने का है वैतरणी। तो आज भी अगर हम देखें, एक वीडियो मैंने बना रखा है इस विषय पर चैनल पर अपने, तो उसमें मैंने ये दर्शा रखा है कि वहाँ पर एक शक्तिपीठ है बिरजा माता मंदिर का, और उसमें ये उल्लेख बताया गया है कि वो उस वैतरणी नदी को पार करके आपको जाना होता है, तो आपकी वो यात्रा संपूर्ण होती है वहाँ की, और उस संपूर्ण क्षेत्र में ब्रह्मा जी का स्थान बताया गया है। तो वो ब्रह्मा जी से संबंधित वो है और प्राचीन काल का वो अति प्राचीन काल का वो नगर है। तो कहीं ना कहीं हमें ये मालूम पड़ता है कि पिछला जो जन्म हुआ होगा, पिछले चतुर्युग जो होते हैं, तो उसमें से पिछला जो कलयुग बीता है उसमें जो भगवान कृष्ण के बाद जो कल्कि अवतार होता है, तो ये कल्कि अवतार संभव है कि वो उसी स्थान पर हुआ हो। लेकिन क्योंकि संभल यूपी का जो हम उत्तर प्रदेश का संभल नगरी जहाँ पर कल्कि भगवान का मंदिर बना रखा है उसको बार बार उल्लेख करते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये ही कल्कि अवतार का पिछला जो स्थान रहा होगा, क्योंकि अभी हम अयोध्या या फिर मथुरा वगैरह को तो मानते हैं क्योंकि इनका साक्ष्य प्रमाण हमारे पास है। लेकिन कल्कि अवतार के पिछले प्रमाण को अगर हम देखें तो हमें यही एक प्रमाण मिलता है कि संभव है कि वो जाजपुर उड़ीसा वाला स्थान रहा हो। लेकिन क्योंकि भगवान हमेशा एक ही स्थान पर बार बार जन्म नहीं लेते, इसलिए संभव है कि अगला जन्म किसी ऐसे स्थान पर लें जो संभल के अलावा किसी और स्थान पर रहा हो। क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो पिछली कहानियाँ पढ़ते आ रहे हैं, पिछली कथा पढ़ते आ रहे हैं कि वो संभल नगरी में जन्म लेंगे। तो अब संभव है कि वो संभल ना तो उत्तर प्रदेश वाला रहा होगा ना उड़ीसा वाला होगा, अब कहीं और हो सकता है कि वो कहीं, जैसे अब संभल संपूर्ण भारत भूमि को भी कहा जाता है क्योंकि ये संभल अर्थात वो धर्म की नगरी होती है। तो ये धर्म की नगरी संपूर्ण भारत भूमि ही है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अब कोई और स्थान ऐसा होगा जहाँ पर वो जन्म लेंगे। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर सुमति नामा
ब्राह्मण कन्या के गर्भ से अवतार लूँगा, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि मैं अपने 4 भ्राताओं को साथ लेकर कलयुग का नाश करूँगा। अपने 4 भ्राताओं को साथ लेकर, यानी कि 4 भ्राता होंगे वो, मैं अपने 4 भ्राताओं के साथ लेकर कलयुग का नाश करूँगा और तुम भी अपने 2 अंश से उत्पन्न होकर मेरे बंधु बनोगे। यानी कि उन देवताओं को कह रहे हैं कि तुम भी मुझे सहायतार्थ वहाँ जन्म लोगे और मेरी सहायता करोगे। यह मेरी और इसके आगे वो कहते हैं कि यह मेरी प्रिया कमल की समान नेत्र वाली लक्ष्मी बृहद राजा की कौमुदी नाम की रानी के गर्भ से जन्म धारण करेंगी और पद्मा नाम से प्रसिद्ध होंगी। अब आगे वो ये बताते हैं कि जब वो अवतार लेंगे तो वो अकेले तो आएंगे नहीं, माता लक्ष्मी को भी साथ में लेकर के आएंगे। तो मेरी प्रिया कमल की समान नेत्र वाली लक्ष्मी बृहद्रथ राजा की कौमुदी नाम की रानी के गर्भ से जन्म धारण करेंगी और पद्मा नाम से प्रसिद्ध होंगी। यानी कि माता लक्ष्मी का यहाँ पर जो अवतार होगा वो पद्मा के नाम से होगा। और हे देवताओं, अब तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर जन्म ले लो, क्योंकि अब वो छोटे होंगे, इसलिए अन्य लोगों को उन्होंने पहले भेज दिया। तो मैं कलयुग का नाश करके फिर मरु और देवाधि इन 2 राजाओं का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। और उसके बाद 2 राजाओं का वो राज्य स्थापित करेंगे भारत भूमि पर, और वो बाकी जो कली जो राक्षस वगैरह होंगे उनका नाश करेंगे। तो मरु और देवापी इन 2 राजाओं का राज्य स्थापित करेंगे। यानी एक मरु नाम का राजा होगा और एक देवापी, इन 2 राजाओं को वो स्थापित करेंगे। और फिर सत्ययुग को करके पहले की समान सनातन धर्म को स्थापित कर दूंगा। यानी कलयुग को समाप्त कर देंगे और फिर सनातन धर्म को फिर से स्थापित कर देंगे। और अभी जो चल रहा है कलयुग, इसका मतलब ये है कि ये सनातन धर्म नहीं है। यानी कि कलयुग को हम ये मान सकते हैं कि कलयुग सनातन धर्म से संबंधित नहीं है और ये विधर्मी, हम कह सकते हैं इसको कि ये युग जो है विधर्मियों का है। तो वो सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए अवतार लेंगे और कली रूप सर्प का नाश करके अपने धाम को चला आऊँगा। विष्णु भगवान के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं सहित ब्रह्मलोक को लौट गए। फिर वो आश्वासन जब उनको मिल गया तो वो फिर वापस ब्रह्मलोक को लौट गए। तदंतर देवता भी ब्रह्मलोक से देवलोक को चले गए। फिर बाकी देवता भी अपने देवलोक को चले गए और परमात्मा विष्णु भगवान अपनी महिमा से अवतार लेने का प्रण करके संबल ग्राम में पहुँचे। वो संबल ग्राम में आ पहुँचे और विष्णु इसके द्वारा सुमति के उदर में वैष्णव, जिसमें कि विष्णु भगवान का अंश था, गर्भ धारण कराया। गर्भ नक्षत्र राशि आदि सब ही इस गर्भ में स्थित बालक के चरण कमलों की सेवा करने लगे। इस प्रकार फिर वो वहाँ माता सुमति ने गर्भ धारण किया और फिर वो सारे देवताओं ने भी उनका अभिवादन किया। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी के दिन विष्णु भगवान ने कल्कि रूप से अवतार धारण किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी के दिन विष्णु भगवान ने कल्कि के रूप में अवतार लिया। उस पुत्र को देखकर माता पिता चित्त में अत्यंत प्रसन्न हुए। कल्कि भगवान के अवतार के समय महाषष्ठी उनकी धरात माता यानी कि धाई थी वो धरात माता एक। अंबिका नाभिक क्षेत्री नाल काटने वाली यानी कि जो होती है दाई, वो बनी हुई थी। महाषष्ठी माता थी वो। और सावित्री आकर गंगा जल से शरीर को धोती हुई कल्कि भगवान के शरीर को स्वच्छ करने लगी। माता सावित्री भी थी वहाँ पर और उन्होंने कल्कि भगवान की नाल को स्वच्छ किया। इसके बाद जो है ब्रह्मा जी इस रहस्य को जानकर, यानी ब्रह्मा जी को जब ज्ञात हुआ कि वहाँ भगवान ने अवतार ले लिया है, जन्म ले लिया है, तो वे अपने शीघ्रगामी सेवक पवन से कहने लगे। पवन देवता से उन्होंने संदेशा भिजवाया कि तुम
सूतिका ग्रह में जाकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करो, यानी कि विष्णु भगवान के पास जाओ सूतिका ग्रह में, जहाँ उन्होंने अवतार लिया है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया है। तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाओ, क्योंकि पवन देवता ही वहाँ पर वो उस समय उसी क्षण उपस्थित हो सकते थे। कि हे नाथ, आप विचार करके देखें कि आपकी इस चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। इस कारण आप इस रूप को त्याग दें, क्योंकि वो चतुर्भुज रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे भगवान विष्णु। तो बाकी जो वहाँ पर जो लोग थे वो अचंभित हो रहे थे इसको देख करके कि ये कैसा बालक है। तो वो ब्रह्मा जी ने उनको पवन देवताओं को भेज करके कहा कि आप अपने मनुष्य रूप में आ जाएं। तो मनुष्य के समान रूप धारण करके अपने विचार करें और अगले कर्मों को करने का बीड़ा उठाएं। यानी कि आप जो चतुर्भुज रूप में अवतार लिया है आपने, उसको वो तुरंत वहाँ से अदृश्य करें और अपने मनुष्य रूप में आए। तो सुखदायक सुगंधित शीतल पवन ने ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर शीघ्रता से कल्कि भगवान के सूतिका ग्रह में जाकर ब्रह्मा जी की विनय सुनाई। कमल नयन भगवान ने उनको सुनकर तत्काल द्विज रूप धारण कर लिया, द्विभुज रूप धारण कर लिया, यानी कि मनुष्य रूप में वो आ गए। उनके माता पिता इस घटना को देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उनके माता पिता ने क्योंकि चतुर्भुज बालक को देख लिया था, तो उसके बाद फिर वो द्विभुज में आ गया वापस वो बालक। तो वो बहुत अचंभित हुए कि ये कैसा रूप देखा हमने बालक का, कि चतुर्भुज था और अब द्विभुज में आ गया। और विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर ये समझा, फिर वो विष्णु भगवान की माया समझी उन्होंने कि जैसे विष्णु भगवान का अवतार हुआ हो, कुछ इस तरह का उनको आभास हुआ। तो ये जान करके कि ये तो वास्तविक में अभी जो हमको दिख रहा है ये तो द्विभुज ही है, लेकिन हमें ऐसा आभास हुआ कि चतुर्भुज बालक है। तो वो भगवान विष्णु का अवतार समझ के या उसको वो भ्रम समझ के वो अचंभित हुए थे। और उसके बाद अपने वास्तविक रूप में आए और मोहित हो गए थे वो इस पर। तो समझा कि हमको चतुर्भुज रूपी भ्रांति हो गई, यानी कि हमें ऐसा भ्रम हुआ है कि हमारे घर में चतुर्भुज बालक आया है। तो वास्तव में द्विभुज रूप ही था, वास्तव में तो वो द्विभुज ही था, लेकिन हमें ऐसा आभास होने लगा कि ये चतुर्भुज बालक है। वो माता पिता ने ये सोचा। तो फिर उनके पिता विष्णु यश ने आगे के जो संस्कार होते हैं बालक के जन्म के बाद के जो हो नामकरण या हवन पूजन आदि, उसके लिए वो ऋग्वेदी यजुर्वेदी और सामवेदी ब्राह्मणों को आदि को उनको बुलाया और उनका सम्मान किया और उनको भोजन वगैरह करवाया और उनको कृपाचार्य, व्यास और राम और अश्वत्थामा ये सब ब्राह्मणों का रूप धारण करके बालक भाव को प्राप्त हुए कल्कि रूप श्रीहरि का दर्शन करने के लिए आए। तो बाकी जो देवता थे वो ब्राह्मणों का रूप धारण करके, ब्राह्मणों का वेश करके और वहाँ उन भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए थे उस पूजा पाठ में, उस संस्कार में। और उन मुनियों में श्रेष्ठ राम कृपाचार्य आदि ने मनुष्याकार बालक रूप श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके पृथ्वी के पाप को दूर करने के निमित्त प्रकट हुए कल्कि रूप को जाना। उन्होंने इस बालक का प्रसिद्ध कल्कि नाम रखा। उन्होंने ये जो राम कृपाचार्य जो थे उन्होंने इस बालक का नाम कल्कि रखा और जातक कर्मादि संस्कार करके चित्त में प्रसन्न होते हुए वहाँ से चले गए। तदंतर जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार से सुमति नामक माता के पालन किए हुए कल्कि भगवान थोड़े ही काल में बड़े हो गए। कल्कि भगवान के पहले उनसे बड़े 3 भ्राता और उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनसे भी पहले 3 और बालक उत्पन्न हुए थे। उनके 3 अन्य भ्राता जो थे वो बड़े थे। तो उन सबसे बड़े 3 भ्राता उत्पन्न हुए थे और उन तीनों का नाम था कवि। सबसे बड़े भ्राता का नाम, भगवान कल्कि के जो सबसे बड़े भ्राता थे उनका नाम था कवि, दूसरा प्राज्ञ और तीसरा सुमंत्र थे। तीनों परम शूरवीर और गुरु का तथा माता पिता का प्रिय कार्य करने वाले बालक थे। संपूर्ण गुरु और ब्राह्मण उनकी प्रशंसा करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि विष्णु यश ने धैर्यवान सब गुणों की खान कमल लोचन कुमार कल्कि को विद्या सीखने के लिए प्रेरित किया और कहा कि हे पुत्र, अब करके गायत्री का उपदेश दिलवाऊंगा, फिर तुम वेदाध्ययन करना। यह सुनकर कल्कि भगवान कहने लगे कि हे पिता,
वेद किसको कहते हैं। अब जो शिक्षा आगे बढ़ती है, जो नन्हा बालक है उसके लिए, जो आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए उनको भेजा जाना है गुरुकुल वगैरह, तो वहाँ पर पिता पुत्र के बीच में संवाद चलता है। तो पिता जब उसको समझाते हैं बालक को कि अब कल्कि को कि अब तुम्हें हम उपनयन संस्कार करके और आगे की शिक्षा दीक्षा के लिए भेजेंगे और शिक्षा दिलवाएंगे, तो तुम्हें गायत्री और वेद आदि का अध्ययन करना है। तो ये सुनकर कल्कि भगवान कहने लगे कि हे पिता, वेद किसको कहते हैं और गायत्री कौन वस्तु है तथा कैसे सूत्र से संस्कार रीत होने पर जगत में ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हो सकती है, इस सब का तत्व मुझे बताइए। यानी कि पिता और पुत्र के बीच में संवाद चल रहा है कि ये वेद क्या है, गायत्री क्या है और ये किस प्रकार से है, तो आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो फिर आगे पिता और पुत्र के बीच में संवाद चलता है और उनको ये चीज़ें समझाते हैं आगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको, आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार की शिक्षा दे रहे होंगे। तो वेद पाठी ब्राह्मणों को ही वेदों की रक्षा करनी होती है, इसलिए तुम्हें वेदों का अध्ययन करना है। यानी कि वेद पाठी ब्राह्मण ही वेदों की रक्षा करते हैं, जो ब्राह्मणों के बारे में कहा गया। तो जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं उनके लिए हमारा सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए और उनके प्रति हमें हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। कुछ इस प्रकार की चीज़ें हमारे धर्म संस्कार में आती है। तो कल्कि भगवान पिता के इस वचन को सुनकर और पिता के तथा अन्य ब्राह्मणों के पढ़े हुए वेद मंत्रों से उपनीत होकर गुरुकुल में वास करने को चले गए। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वह शिक्षा के लिए जाते हैं और क्या होता है और किस प्रकार से उनका आगे की घटनाएं होती हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी, मेरे ये विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।